मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वसाधिके शरणं की गौरी नारायणी नमस्तुते। अब देखिए, आजू से एकादशी कथा कल तो हम भेजी दी हैं। आजू से भीष पंचक मतलब एकादशी से पूर्णिमा तक भीष पंचक शुरू हो गया है। तो अगर आप लोग गंगा जी जो जा रहा है वहाँ बना रहता है, जो नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा मट्टी लेके मूड़ी 2 ठो हाथ 2 ठो पैर पेट बना लीजिए और बना के सवेरे जल चढ़ा के कह दीजिए कि पाँव छुए पाप कटे, पेट छुए दलिद्दर जाए, छाती छुए नाती हो, हाथ छुए दान करे, सिर छुए बैकुंठे जाए, जय गोपाल जय गोपाल। अब ये 5 बार आप लोग बोल लीजिए। अब भीष्म पितामह खुश हो जाएंगे। भीष्म पंचक चल रहा है, इसीलिए कहते हैं कि भीष्म पितामह का नाम लेने से, क्योंकि जब गंगा जी को प्रकट करने के लिए अर्जुन ने बाण चलाए थे, सिर्फ सैया पर सोए थे भीष्म पितामह, तो उसी समय अर्जुन ने कृष्ण भगवान आए तो कहें कि भीष्म पितामह ये 5 दिन कार्तिक का हम तुमको दे रहे हैं। आज तुम्हारे नाम से जो 5 दिन स्नान करेगा, दान करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, उसका आज जीवन समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। तो विष्णु भगवान क्या किए कि कृष्ण भगवान परीक्षा लिए। तो एक राजा थे, राजा कहें कि आज हो भीष पंकज शुरू है, एकादशी शुरू है, हम एकादशी को कभी अन्न नहीं खाते हैं। तो कहें कि नहीं, खूब सुंदर सी स्त्री विष्णु भगवान बन के आए थे, अब बन के आए परीक्षा लेने के लिए। राजा के पास कितना सत्व है। तो अपन राजा उसको देखे इतना मोहित हो गए कि हम तुमको अपना रानी बनाने चाहते हैं, और अपना मांस मछली कुछ बना दिए। राजा को पढ़कर राजा कहे हम ये सब नहीं खाएंगे। कहें तुमको नहीं खाना, तुम्हारे जो बड़ा लड़का है उसका हम तुमको मूड़ी कटवाना पड़ेगा। तो अब जाके अपने रानी से कहें, अब बड़ा वाला लड़का जो है कहा ठीक है, यह शरीर आप लोगों ने दिए हैं, हम आपके भक्ति के कारण से मूड़ी कटवा देंगे, क्योंकि आपका सत्य तो रहेगा। अगर धर्म चल जाएगा तो फिर धर्म वापस नहीं आएगा, लेकिन धर्म रहना जरूरी है। अब इतने में जब बीता तो भगवान खुश हो गए, कहें हम तुम्हारा परीक्षा लिए राजा, तुम परीक्षा में पास हो गए हो। आज से जो भीष्म पितामह भीष्म पंचम के नाम से स्नान करेगा, दान करेगा, उसका कार्तिक मास पूरा हो जाएगा। तो भीमसेन क्या हुआ कि अपना रूप बदल के घाटे पर खड़ा हो जाए। तो सारे औरतें नहाने आए तो कहें दानी दानी दानिया दे नहीं, एक टका देनिया, नहीं तो भरे पानिया, हम नहीं नहाने नहीं देंगे। तो बूढ़ा थी, उनके पास तो कुछ नहीं था। गरीब तक है भैया हम पूर्णमासी को तुमको हम दे देंगे, हमको नहाने दो, अच्छा छोड़ दें। ऐसे करते करते 5 दिन बीता। पूर्णमासी को बुलाई, उनके घर में कुछ नहीं था, साग था, चोकर था, बाजरा था, जो रहा खिला दी। तो कहें माता जी अब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ से निपट? कहें बेटा कहीं निपट ली। और उसके बाद कहाँ पूछे? कहें मेरे माँ हुई। अब सवेरे देखा तो वहाँ सोना चांदी हीरा मोती सब हुआ। पड़ोसी कहें तुम इतना गरीब थी, तुम्हारे घर में खाने को नहीं था, कहाँ से सब इतना धन धुना आ गया? तो कहें कि हम जाते थे 5 दिन गंगा नहाने, एक बेटहना टाइप का मिलता था, वही कहा दानी दानी दानिया, नहीं भरा पानी नहीं, 1 टका देने नहीं। तो अब वह बोलता था, हम अपना क्या करते थे कि उसको कहे पूर्णमासी को बुलाएंगे खाने के लिए, मेरे पास तो कुछ था नहीं। तो कहे कब कार्तिक आवे, कब कार्तिक आवे। पड़ोसिन के आग लग जाला। पड़ोसिन जानते हो कि किसी को सुखी देख के हमेशा चिढ़ रहा। वो सोची कि हम भी यही काम करेंगे, और उसके पास बहुत धन दौलत था, उसके बावजूद वही काम की। चोकर की रोटी बनाई और वो नहाने जा रही थी। भीष्म पितामह उनको रोक रोक रहे थे, लेकिन नहीं माने। अंत में वैसे वैसे की। अब उनके घर में मार गंदगी पोटी, दुनिया का नरक हो गया। अब कहें कि तुम तो अपने को अच्छा कर दे, हमारे तो जो था वो चल गया, नरक। कहें तुम्हारे पास सब कुछ होते ही तुम लालच की, हमारे पास तो कुछ नहीं था। भगवान सब मालूम है, जानते हैं। लालच बुरी बला है। जब जिसके पास सब कुछ है उसके बावजूद वो लालच करे तो भगवान नहीं देख रहे हैं? हमारे पास तो नहीं था, इसलिए हम भाई अनजाने में किए हैं। तो भगवान भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम्हारे पास है तो जितना है उतने में स्नान दान जप पूजा करो, किसी का देखी देखा मत करो। जो गरीब है तो गरीब के हिसाब से करता है, जो अमीर है अमीर के हिसाब से करता है, लेकिन करना चाहिए। तो ये पंचक, इसको भीष्म पंचक कहते हैं। 5 दिन ये भीष्म पितामह का दिन है। जो इसमें 5 दिन स्नान नहीं, गंगा जल डाल के सवेरे नहाइए, भीष्म पंचक का पूजा करिए,
और उसको उनको थोड़ा सा बना लीजिए तुलसी आंवला के नीचे कहीं भी, और उनका करिए, अंतिम दिन का विसर्जन कर दीजिए। लेकिन हमेशा यही कहिए कि पाँव छुए पाप कटे, पेट छुए दलिद्र जाए, छाती छुए नाती हो, हाथ छुए दान करे, सिर छुए बैकुंठे जाए। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, यही बोल लीजिए। देखिए भीष्म भगवान खुश हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि देंगे। यह कथा था, कार्तिक महीने की कथा हम भेज रहे हैं। आज 2 अध्याय भेजेंगे क्योंकि अब कार्तिक खत्म होने वाला है, कथा मेरा अभी बहुत है। तो अब सुनिए। गण बोले, एक समय विष्णु दास संध्योपासना पूजा आदि करने लगा। तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन फिर पाक करके, जैसे पाक का मतलब भोजन, दूसरे दिन फिर भोजन बनाए, फिर इसी तरह चुरा लिए। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया। राजन, ऐसा 7 दिन प्रयत्न कोई उसका पार्क हर ले गया। इसके बाद विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा कि आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पार्क कौन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र संन्यास का स्थान है, अतो इसे नहीं त्यागना चाहिए। यदि दूसरा पार्क बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। तो पार करते ही भोजन करे तो भी न कर सके, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। बिना भगवान के भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए। 7 दिन का उपवासी मैं यहाँ व्रत स्थित हूँ। अब मैं इस पार्क का रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पार करके वहाँ छिपकर बैठ गया। वो कुछ देर बाद पार्क के अन्य चुराने के लिए आए हुए एक चंडाल को उसने देखा। सुधा से दुर्बल दीन मुख वाले और हाड़ तथा मांस मात्र शेष उस चंडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन से दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने को देख ठहर ऐसा कहकर रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहकर वह घी का पात्र ले उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वह चंडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चंडाल को मूर्छित देकर वस्त्रों के आंचल में हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उस चंडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदा साक्षात नारायण के रूप में देखा। वह चंडाल कौन था? वह चंडाल कोई और नहीं था, वो नारायण थे। परीक्षा लेने के लिए आए थे। उसने जब नारायण को देखे तो बड़े खुश हैं कि मेरा भोजन, नारायण परीक्षा ले रहे थे। तो पीले वस्त्र और 4 भुजा छाती में श्रीवस्त्र का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं और असली के फूल के समान जिन पे रंग और कौस्तुभ मणि वस्त्र स्थल पर है, ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उसको देखकर वह ब्राह्मण साविक्त भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नाचने लगे। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषि के गण गाने बजाने लगे। तदंतर विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और समान रूपता से वैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देखा। वैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णु को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मुद्रल को बुलाकर कहा। चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का वस्त्र रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। मैंने, देखिए वो राजा थे ना जो हम बताए थे, तो राजा को अहंकार घमंड हो गया, सोना चांदी चढ़ाते थे, वो खाली तुलसी पत्र चढ़ाए थे। अब तुलसी पत्र से देखिए भगवान ब्राह्मण को कैसे विमान पर लेने आए, वैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मण की कामना पूर्ण है, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। और विष्णुदास की भक्ति से प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया और इससे मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु नहीं प्रसन्न होते, भक्ति ही उन विष्णु के दर्शन में मुख्य कारण है। देखिए भक्ति से ही विष्णु के मुख्य कारण है। दान यज्ञ इस सब से भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। सोना चांदी हीरा मोती तू चढ़ा दा, दान कर, भगवान खुश हो जाए, भगवान इससे खुश नहीं होते हैं। भगवान तो श्रद्धा से विश्वास से खुश होते हैं।
वह गण बोले। ऐसे कहकर राजा ने अपने भांजने को राजगद्दी पर बिठा, क्योंकि बालकपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसलिए उस राजा को पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते जा रहे हैं। तदंतर चोल यज्ञ स्थान को जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थित भक्ति करने की सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मृदंग ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उनके गोत्र वाले शिखाहीन होते जा रहे हैं। उसी समय वस्त्रभल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगा के श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिए। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपनी स्वरूपता दी। देखिए, अब उसने जब कूद गए तो भगवान उसी अग्नि में प्रकट हो गए। प्रकट होके अपना उनको अपनी छाती से लगा लिए और उसने तथा देवताओं के साथ देवर्ष भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को पूर्णशील नामक और चोल राजा से सुशील नाम अपना द्वारपाल बनाए। अब जो ब्राह्मण थे उनको सुशील और जो राजा थे उनको पूर्णशील अपने द्वारपाल बनाए। धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन व्रत का नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले, है जिसने वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तिराण बिंदु की कन्या देवहूति में करदम ऋषि की वृष्टि से ही 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टशास्त्री विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिए करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों ने मानिए दोनों को कहा। वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवान प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में तत्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह न। अब देखिए, दोनों इतना भगवान कर, धन इतनी बुरी चीज है कि धन के लालच में दोनों भाई ने अपने आप को श्राप दे डाले। अब होगा जो जिसने पाया वह उसका है। जय ने मन से शुद्ध होकर क्रोध से विजय को श्राप दे दिया। तू पाए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसको श्राप सुनकर जय को कहा कि तुम मद में भ्रांत होकर तुमने मुझे श्राप दिया, इससे तू भी मातक अर्थात हाथी हो जा। उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान के यह वृत्तांत कहा और उन्हीं से श्राप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्रह और मातक योनि में जाएंगे। हे कृपा निधे, हम दोनों का श्राप निवृत्त कर दीजिए। अब देखिए, दोनों आपस में श्राप दे दिए। अब दोनों आपस में कह रहे हैं कि हम कैसे मातक और हाथी बनेंगे। तब वो बता रहे हैं भगवान। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया झूठा कभी नहीं होता। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त एक शब्द अगर बोल दिए तो उनका वचन कभी झूठा नहीं होता है। इसीलिए हम भक्त के अधीन हैं। वचन झूठा नहीं होता और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खम्भे से उत्पन्न हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। तो तुम दोनों अपने आप दिए गए उन श्रापों से मेरे पद को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर ये दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातक हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा, क्योंकि उस जाति के स्मरण बना रहा इसलिए कि हमेशा भगवान का स्मरण जप तप कथा पूजा करते थे, न विष्णु के व्रत में स्थित रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया।
तब ग्राह ने हाथी कार्तिक पूर्णिमा को नहाने गया, तब श्राप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ को ले गए। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक ये ही दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, दोनों सदा हरि प्यारे द्वारपाल हैं। वे धर्मज्ञ, इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो। मातंग और दम्भ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातःकाल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णव का सदा सेवन करो और मसूर, काजी, बैगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में विष्णु के पदों को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाले यह व्रत किया है। जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वार विष्णु की सालोकता को प्राप्त हुई है। नारद बोले, उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस इतिहास को जो कोई मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाला भक्ति को प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी कथा पुराण लोग सुनते हैं कार्तिक महीने का, देखिए ये जो दोनों का मुक्ति हुई है, गंगा के किनारे कोई ब्राह्मण कार्तिक महीने का कथा कह रहा था। वो कथा का एक अक्षर दोनों के हाथी के और ग्राह के कान में चला गया। उसी से विष्णु भगवान प्रकट हो गए, दोनों को मुक्ति दिए। वो जय विजय थे। इसीलिए कहते हैं कि देखिए कथा पुराण एकादशी महात्म रोज पढ़ना सुनना चाहिए। जब एकादशी व्रत बिना कथा का व्रत पूर्ण नहीं होता। और कार्तिक महीने में अगर आप स्नान दान जब पूजा नहीं करें, अगर कथा सुनिए तो उसका भी फल का भागी होंगे। तो इसलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए बार बार कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न। एक घड़ी आधे घड़ी आदमी सत्संग से कोई, जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सत्संग करिए और सब दुनिया में माया नजर आएगा कि किराया का शरीर, किराया का घर, कुछ अपना नहीं है, सब भगवान ने दिए हैं रहने के लिए। एक दिन पूरा ये घर खाली करा लेंगे। ये शरीर रूपी घर में भगवान स्वयं शिव विराजमान है। एक दिन शिव निकल जाएंगे, सब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं माया मोह से दूर रहिए, भगवान को पकड़ लीजिए, आपका मुक्ति हो जाएगा। इसी माया में रहेंगी तो पता चले 84 लाख जून में फिर भटकेंगी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए आज ये मंत्र जरूर सुनिए, बोलिए राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ये मंत्र जरूर बोलिए। इस बोलने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे।